हेलो एवरीवन। तो वेलकम बैक। और आज हम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे किस तरीके से मार्केट ने वर्क किया है और किस तरीके से अभी तक ये वर्क हुआ है पिछले 3 दिनों में, और आगे का क्या प्रोस्पेक्ट है, क्या होगा, उसका एनालिसिस करेंगे। तो अभी मार्केट के अभी 2 दिन बचे, थर्सडे फ्राइडे। उसके बाद फिर मैं डबल आऊंगा इंशाल्लाह, तो हम फिर एनालिसिस करेंगे। तो 2 दिन के हिसाब से जो भी है कि हम इसके पहले बातचीत करके गए थे इस रेड कैंडल पर, ये रेड कैंडल। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि अब यहाँ से ये नीचे जाता है तो उसके चांसेस है ये 17,700, 16,800, ये ज्यादा से ज्यादा नीचे जा सकता है। और उसी दिन, नेक्स्ट डे के दिन, उसने 16,782, 780 का लो लगाया है और वहीं से वो ऊपर आ गया। अब यहाँ पर ये जो सेटअप है, इससे हमें क्या लग रहा है, तो मैं छोटे टाइम फ्रेम में आपको बताता हूँ। देखिए, अब ये जो स्ट्रक्चर है पूरा, यहाँ से यहाँ तक का, अभी ये इतना स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। अब हमें ये देखना है कि यहाँ से ऊपर अगर ये लेवल एक बार क्रॉस हो जाता है, 17,286, 80 का लेवल ऊपर की तरफ क्रॉस हो जाता है, फिर ये सारी करेक्शन यहीं पर एंड हो गई। यानी इस लेग की करेक्शन पूरी जो बड़ी, सॉरी, जो पूरी बड़ी करेक्शन है वो अभी एंड हुई है नहीं हुई है, इसका भी टाइम बाकी है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये दिसंबर जनवरी तक चलेगी करेक्शन, तो हम इसे देखेंगे। वैसे तो अभी ये सिनेरियो है, यही ज्यादा प्रिडिक्शन है कि ये करेक्शन दिसंबर जनवरी तक चलेगी। अगर ये यहाँ से ऊपर निकल जाता है तो फिर इसके ज्यादा चांसेस है कि एक बार हम 18,200 तक आ जाए। अगर ये लेवल यहाँ से ऊपर निकल के 17,286, 90 के लेवल को, वट 17,300 पकड़ लीजिए, इसको ऊपर ब्रेक करके यहाँ पर सस्टेन हो जाता है, तो अब ये ज्यादा चांसेस बन जाएंगे एक बार हम 18,200 या फिर उसके हाई के पास आ जाए, 18,600 का जो हाई लगा हुआ था उसके आसपास या वहां तक हम आ जाए। वो अगर बहुत ज्यादा कुछ अच्छा सिनेरियो हो गया, कुछ अच्छी बात होगी, कोई न्यूज आएगी, तो हो सकता है हम यहाँ से और ऊपर भी चले जाए। तो ये अभी हमें ऐसा इसके अंदर लग रहा है। तो डे बाय डे देखते हैं हम कि कैसे ये 2 दिन में वर्क होता है। और नीचे की तरफ मोटा मोटा ये 17,000 का लेवल अब ब्रेक नहीं होना चाहिए, जैसे मैं डेली कैंडल में आपको बताता हूँ। देखिए, ये 17,000 का लेवल है, अब ये नीचे की तरफ ब्रेक नहीं होना चाहिए। 17,000 के नीचे इंट्राडे में अगर जाता है, वापस आ जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन 17,000 के नीचे जाता है और वहां सस्टेन करता है, तो फिर ये जितनी कैंडल है, फिर वो 2-3 कैंडल खराब हो जाएगी। और देखेंगे कि फिर ये लेवल को डबल सपोर्ट लेता है या फिर यहीं से और ज्यादा नीचे गिरना शुरू हो जाता है। अगर फ्राइडे के दिन ऐसा होता है कि नीचे क्लोजिंग हो रही है और अगर आपके पास कोई माल रखा हुआ है, थोड़े स्टॉक्स है ये, तो आप शॉर्ट टर्म के थोड़े सेल करके आ जाइए। फिर हम उसे देखेंगे कि किस तरीके से वर्क होगा इसके अंदर। ओके, तो अब ये हो गई है बात निफ्टी की। और अगर आपको दिखता है कि 17,300 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, तो आप फ्राइडे के दिन लेके आ सकते हो, ज्यादा चांसेस है कि एक बार ऊपर की तरफ निकल जाए। अब इसके बाद हम कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, जिनमें से है सबसे पहले मेटल सेक्टर के अंदर है तो एनएमडीसी। एनएमडीसी, देखिए ये एक बहुत अच्छा मूव देके गया है आज के दिन, वेनसडे के दिन। 132 से 137 तक इसकी प्राइस आ गई है, 4-5 रुपए का बहुत अच्छा मूव है। और ऑलमोस्ट इसकी जो करेक्शन है यहाँ पर, अब ये एंड है। ये जो मूव आया है, अगर कल ये ऊपर की तरफ निकल जाता है तो बहुत ज्यादा इसके चांस हो जाएंगे कि अब ये करेक्शन एंड हो गई। फिर भी एक बार जो एनालिसिस जानते हैं, जानते हैं, वो यहाँ पर भी इसको बाय कर सकते हैं। एक बार इसका कंफर्मेशन आने चाहिए, इस लेवल को 141 रुपीज की लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक होकर सस्टेन होने दीजिए, फिर ये कंफर्म हो जाएगा कि पूरा ये जो चार्ट है
ऐसे मैं आपको बता रहा तो ऐसे मौके पे क्या जाता है कि 15 मिनट के कैंडल पर देखिए, यहाँ पर ये और एक यहाँ पर इसको लाइन लगा दीजिए इस लेवल। अभी यहाँ तक ये लेवल आ ही गया है हमारा। फिर यहाँ पर भी कल मार्केट ओपन होता है 142 141 का लेवल है। फिर ये ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाता है, ये लाइन ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाती है, तो समझ जाइए कि ये जो करेक्शन है यहाँ पर इसका एंड हो चुका है, यानी ये बॉटम बन चुका है। इसके बाद और जो स्टॉक्स हमको देखना है वो हिंडैल्को। जैसे कि हम हिंडैल्को की बात करके गए थे कि एक बार वो इस लेवल को रिटेस्ट कर सकता है 400 रुपए के। अभी ये 424 चल रहा है, फिर भी इतने अभी 3 दिन में इतना मार्केट नीचे आया, अभी ऊपर जाकर भी नीचे आया, फिर भी ये यहीं पर खड़ा हुआ है। तो हो सकता है ये ए क्वालिटी का स्टॉक है मेटल सेक्टर में, ये ना आए और यहीं से ऊपर खींच ले। अगर आपको दिखता है कि ये इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है 432, तो फिर आप इसको बाय कर सकते हो। और इसका मिनिमम टारगेट जो है वो यहाँ तक एक बार आ सकता है 500 रुपये का। थोड़ा धीरे धीरे भी आएगा अगर आना है इसको तो, लेकिन ऑलमोस्ट इसकी जो करेक्शन है वो भी खत्म हो चुकी है, या ऑलमोस्ट इसकी ये जो करेक्शन है यहाँ पर एंड हो चुकी है। एक बार अगर आ जाए नीचे तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, वो हमारे लिए अच्छी बात है। इसके बाद हम देखते हैं नेशनल एल्यूमिनियम। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि वो यहीं पर उसका सपोर्ट लेगा 85-80 रुपीज तक। यहाँ से ये अब धीरे 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 ऊपर निकालना स्टार्ट कर देंगे। अगर ये फिर सेम बात है, अगर ये देखो 3 दिन में डोजी बना दी है इसने, यहाँ से ऊपर नहीं निकलता है, मतलब 92 रुपीज से ऊपर नहीं निकलता है और फिर नीचे आना शुरू होता है, तो फिर अब ये यहाँ से अगर नीचे घूमा तो फिर एक बार वो यहाँ तक आ सकता है, मतलब 70 to 70 रुपीज तक एक बार ये इजीली आ जाएगा। फिर अगर वो यहाँ से ऊपर नहीं गया और नीचे घूमा तो, और यहाँ आता है तो फिर ये और थोड़ी लंबी करेक्शन करेगा। फिर इसको हम देखेंगे किस तरीके से इसका चार्ट बनता है, एनालिसिस करेंगे उसके अंदर। तो ये हो गई मेटल सेक्टर एल्यूमिनियम सेक्टर की बात। इसके बाद हम देख लेते हैं सीमेंट सेक्टर, जिसमें एसीसी, इसका चार्ट जो है वो थोड़ा सा खराब हुआ है। अगर इसको एक बार रिटेस्ट करना है तो वो ये इस लेवल को रिटेस्ट कर लेगा 2100 रुपीज के लेवल को। तो यहाँ पर ये सपोर्ट बनती है 2080 की ये सपोर्ट है, यहाँ तक ये सपोर्ट ले सकता है इसकी। और इसके बाद जो है अंबुजा, अंबुजा सीमेंट, इसका काम हो गया। यानी ये देखो यहाँ पर इसने रिटेस्ट, मैंने आपसे कहा था कि वो एक बार इस लेवल को रिटेस्ट कर सकता है 365, ये थोड़ा और नीचे आ गया इसमें, तो यहाँ तक एक बार ये इसको फिर रिटेस्ट कर लेगा और धीरे धीरे ऊपर की तरफ घुमा देगा। तो ये है अंबुजा हो गया। इसके अलावा रेमको सीमेंट है, इसका तो काम हो गया पूरा। हाँ, इसका पूरा काम हो गया। और आप कल आपको ये दिखता है यहाँ से इस लेवल के ऊपर निकल जाए 960 के ऊपर जाने दीजिए ऐसे एक बार। अगर ये यहाँ जो जानते हैं एनालिसिस, अगर वो यहीं पर भी बाय कर लेते तो कोई इशू नहीं है। जो एग्रेसिव प्लेयर है, इसका यही लेवल, यही कैंडल का नीचे का स्टॉप लॉस लगा दीजिए और यहाँ से ऊपर जाता है तो इसे बाय कर लीजिए। यहाँ से एक बार ये निकले तो फिर तो, और ऐसा होता है कि मार्केट 17,300 के ऊपर सस्टेन कर लेता है और फिर वहां से ऊपर चलना शुरू करता है 18,200, तो ये स्टॉक सबसे पहले भागेंगे उसके अंदर, क्योंकि ये पहले से बहुत करेक्शन में, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। आज हम कुछ ऐसे स्टॉक देखे जो एकदम उसके रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में फेवरेबल है और बहुत नीचे अच्छे प्राइस पर हमें मिल जा रहे हैं अभी। इसमें से एक अभी हम देखते हैं कि अदानी पोर्ट भी है। अदानी पोर्ट भी उसके एकदम करेक्शन के एंड पर है। ये देखिए, ये उसने पूरे उसके लाइन को टच कर दिया। इस यहाँ पर उसकी सपोर्ट है, ये पहली सपोर्ट है, दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी। अभी 5 सपोर्ट बन गए इसके बेहतरीन तरीके से। अभी यहाँ से कल ऊपर निकलना स्टार्ट होता है तो आप इसे बाय कर लीजिए। इसकी करेक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो गई। यानी अगर एक बार उसको वापस फिर से आके एक बार रिटेस्ट करना रहा तो वो करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी भी कम है।
कि वो एक बार डबल फिर इसको रिटेस्ट कर लेंगे, यहाँ से ऊपर निकलता है तो इसकी करेक्शन हो गई, खत्म हो गई इसकी करेक्शन। उसके बाद टायर सेक्टर में है अपोलो टायर। हाँ, इसकी भी करेक्शन सेम इसे ही नहीं होता, ये एक सपोर्ट, ये दूसरी सपोर्ट, ये तीसरी और ये चौथी। ये चौथी सपोर्ट उसने बनाई है अभी। यहाँ से ये भी स्टॉक अगर आपको दिखता है कि इस लेवल के ऊपर 211 इस लेवल के ऊपर निकलता है, बाय कर लीजिए। ये भी उसकी करेक्शन हो गई है खत्म, बस थोड़ा टाइम अगर बाकी होगा तो ये यहाँ तक जाएगा, फिर थोड़ा घूमेगा, थोड़ा ये ऐसा ऊपर नीचे करेगा, लेकिन हमें तो यहाँ मिल रहा है नीचे के प्राइस पे, और हमारे लिए रिस्क टू रिवॉर्ड एकदम फेवरेबल है। ये कैंडल और इसकी ये कैंडल जो है 203 रुपीज इसके पहले की, वो हमारा स्टॉप लॉस है। बस यहाँ से निकलता है, ले लीजिए इसे। इसी तरीके से बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ये भी इसके लाइन को टच आ गया। मैंने जैसे आपसे कहा था कि एक बार ये घूम के डबल फिर यहाँ तक आ ही जाएगा इजीली, और बहुत ज्यादा उसको आना है तो फिर यहाँ, अगर ये यहाँ तक आता है तो फिर तो बहुत लंबा टाइम उसकी करेक्शन चलेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता आएगा ये इतना नीचे। यहाँ तक आ गए, अब थोड़ा ऊपर नीचे करेगा, ये ट्रेडिंग के हिसाब से, अभी लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसको इतनी जल्दी ना भी ले, और किसी को लेना है तो वो ले सकते हैं, बहुत अच्छी प्राइस है। और अगर किसी को ट्रेडिंग भी करना है और उसको दिखता है कि ये वाली कैंडल खत्म हो गई ऊपर की तरफ 2215, तो उसे बाय कर लीजिए। ये निकाल देगा ऊपर यहाँ से, एक बार यहाँ तक तो इजीली आ ही जाएगा 2250। 100 पॉइंट तो हमें इसके अंदर ही मिल जाएगा यहाँ पे ट्रेडिंग के हिसाब से। दूसरा इसके अंदर है गेल, और दूसरे सेक्टर में देखते हैं गैस में गेल। हाँ, यहाँ पर इसका ये जो चार्ट है इसकी भी करेक्शन, हाँ यहाँ पर ये सपोर्ट लिया है इसने। अगर ये यहाँ से ही ऊपर घूमता है डबल, यानी इसकी ट्यूसडे की कैंडल खत्म कर देता है, 134 के ऊपर निकल जाता है, मतलब इसकी करेक्शन भी यहीं पर एंड हो गई, इतना कोई इसके अंदर इशू नहीं होगा। इसके बाद जो है वो गुजरात गैस, ये तो गैस सेक्टर का एकदम अच्छा स्टॉक है और बेस्ट चार्ट है इसका। यहाँ पर देखिए, एक बार इसने बस यहाँ पर सपोर्ट, एक बार इसको आना चाहे रिटेस्ट के लिए तो आ सकता है ये लेवल तक, 616 रुपीज तक, और एक बार रिटेस्ट के लिए डबल आ सकता है। हमारे टायर सेक्टर में एक स्टॉक रहेगा सीएट टायर्स। ये है इसके बड़े टाइम फ्रेम के, इसने बॉटम को टच किया है यहाँ पर। जैसे मैं आपको बताता हूँ, वो वीकली चार्ट में आपको लगा के बता रहा हूँ। ठीक है, जिसका एक सपोर्ट है, अगर उसको बहुत ज्यादा करेक्शन करनी है तो एक बार वो 970 980 रुपीज तक आ जाएगा, अगर इसको करेक्शन करनी है यहाँ तक की तो। वरना इसकी करेक्शन हो गई खत्म, यहीं पर इसकी करेक्शन तो तुम ये ऊपर निकाल देगा धीरे 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 करके। इसके अलावा जो स्टॉक्स हमें आज देखने हैं वो है कमिंस इंडिया। इसकी भी करेक्शन ही आ गई आज, कितने 4-5% का इसका मूव था ये, तो ये कल कंटिन्यू दिखता है ऊपर की तरफ निकलते, बाय कर लीजिए क्योंकि इसकी करेक्शन हो गई खत्म। तो इसी तरीके से इसका सीमेंस भी सेम इसी सेक्टर का है। ये थोड़ा धीरे 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 कर रहा है, अगर ये भी यहाँ से ऊपर निकलते हुए दिखता है इसे भी बाय कर लीजिए, एक ट्रेडिंग के लिए अच्छा है। एक बार हो सकता है फिर घुमा के डबल नीचे आए ये, लेकिन आप ट्रेडिंग के लिए बाय कर लीजिए, एक बार इसके हाई तक ये जा सकता है अगर 17,300 के ऊपर निफ्टी जाता है तो। इसी की तरह डिफेंस सेक्टर से है भारत फॉर्ज। इसकी ऑलमोस्ट यहाँ हो गई करेक्शन खत्म, मतलब देख लो ये जो चार्ट है इसकी यहाँ पर हो गई करेक्शन एंड, अभी यहाँ से धीरे 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 करके ऊपर निकाल देगा। ये भी ट्रेडिंग के हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी अगर किसको लेना है तो बहुत अच्छी प्राइस है, और ट्रेडिंग भी अगर किसी को इसके अंदर करना है, जब दिखता है कि ये 710 रुपीज के ऊपर निकल रहा है, सस्टेन कर रहा है, तो ले लीजिए। एक बार फिर वो वापस 800 820 तक आएगा, और फिर ऊपर नीचे करके, जैसे ये यहाँ पर ऊपर नीचे, फिर थोड़ा ऊपर फिर नीचे, थोड़ा ऊपर फिर नीचे, ऐसे करके उसकी करेक्शन एंड हो जाएंगी। बस इसका टाइम वाइज बाकी है, प्राइस वाइज करेक्शन तो इसके अंदर ऑलमोस्ट खत्म हो गई। तो इसमें एक और बेल भी है, बेल को भी एक बार देख लेते हैं।
नहीं, इसकी थोड़ी सी अभी और करेक्शन, ये एक बार रिटेस्ट करने के लिए डबल इसलिए 190 192 के लेवल पर आ सकता है इजीली। रिटेस्ट करने के लिए यहाँ से 6-7 रुपए नीचे। इसके अलावा जो है एल लार्सन टूर्बो इन्फोटेक, इसकी भी करेक्शन, हाँ, अगर ये यहाँ से कल ऊपर निकलता है ट्रेडिंग के लिए एक अच्छा स्टॉक है, एक बार आपको यहाँ तक हो जाए। लेकिन कैसे ये वैसे भी कॉस्टली स्टॉक है, तो एक बार इसको वेट कर लो एक बार नीचे आने के लिए 6450 का। यहाँ पर अगर आपको मिलता है डबल तो अच्छा बाय हो जाएगा आपके लिए। और इसी की तरह हम देखते हैं पावर ग्रिड। और इसमें ये तो अच्छा स्टॉक है, निकाल ही रहा है धीरे धीरे धीरे, यहाँ से ऊपर निकालने के दिखता है कि ऊपर निकाल रहा है तो बाय कर लीजिए। लेकिन अगर ये यहाँ पर ये इसकी सिचुएशन याद रखिए, अगर ये यहाँ से वापस नीचे घूमता है और ये कैंडल खत्म हो जाती है जो ट्यूसडे के दिन थी, मैंने 200 रुपीज का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक हो जाता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी कि एक बार फिर ये डबल रिटेस्ट करेगा इसके लो को। अगर रिटेस्ट नहीं भी करता है तो ये यहाँ तक 190 रुपीज तक आने के, यहाँ से भी 10-12 रुपए नीचे, और ये स्टॉक 10-12 रुपए नीचे गिर रहे मतलब 5-10% स्टॉक गिर जाएगा नीचे यहाँ से। और इसके अलावा जो हमने पहले बात किए थे स्टॉक्स, उनमें से आइशर मोटर्स, इसकी मुझे अब लग रहा है कि अब इसकी करेक्शन एंड हो गई यहाँ पर फाइनल। यहाँ पे हमने बात किए थे, हमको लग रहा था यहाँ से, लेकिन उसने यहीं पर इसी लेवल 72700 तक ये गया, वहां से एक ये घूम गया। उसके बाद अब ये 2365-50 रुपए का इसने यहाँ पे लो मारा अभी। अभी आज की इसके 2.5% का, 2.5-3, पहले 3-4% गया है वापस, लेकिन क्लोजिंग इसकी 2.5% पर हुई है। अगर ये करेक्शन, ये कैंडल अब ऊपर की तरफ एंड हो जाती है, खत्म हो जाती है आज की, तो इसकी करेक्शन हो गई खत्म। और फिर ये यहाँ से धीरे धीरे करके निकाल देगा ऊपर। और वैसे भी ये आयशर मोटर तो बढ़िया स्टॉक है, 2-3 बार ये 25,000 से स्प्लिट हुआ है, तो वैसे भी ये बहुत, कंपनी भी बहुत अच्छी है, बढ़िया है। यहाँ से अगर मुझे लगता है कि कल परसों में अगर ये निकलता है ऊपर की तरफ और ये कैंडल खत्म हो जाती है वेडनेसडे की, तो ये हो गई इसकी करेक्शन खत्म, यहीं पर निकाल देगा ये ऊपर स्पीड में एकदम। इसके अलावा जो हमें देखना, अब देखिए यहाँ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कितना अच्छा फेवरेबल है। अगर यहाँ से ऊपर निकलता है और अगर हम बाय कर भी देते हैं तो ये इसी कैंडल का लो है नीचे का बस। और ये स्टॉक हमारे पास सामने टारगेट कितना है, पहले ही टारगेट 3000 है, और ये कितना खड़ा है 2400, यानी यहाँ से 600 रुपये, और जा रहे कितने हैं इसके अंदर, कितना है 2480, 2380, 100 रुपये देने, 600 रुपये लेने, 1:6 का रेशो बेस्ट है, बहुत अच्छा है। तो आज एक और देख लेते हैं थर्मैक्स। हाँ, ये भी अभी इसकी करेक्शन चल रही है ऑलमोस्ट, आई थिंक एक बार ये थोड़ा सा और नीचे इस लेवल पर 1647 के लेवल पर अगर आपको मिलता है तो अच्छी बाइंग। और अगर यहाँ से नीचे भी आ गए, यानी इस लेवल तक भी आ गए अगर 1600, 1600 रुपये तक, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और ये जगह तो अच्छी हो जाएगी उसकी बाइंग के लिए ऑलरेडी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आएगा ये लेवल तक भी। 1650 तक आ गया तो आ गया ये स्टॉक। तो आज हम यहीं पर एंड करते हैं। जिस तरीके से मैंने निफ्टी का आपको बताया, थोड़ा ध्यान रखिए, थर्सडे फ्राइडे कल एक्सपायरी का डे भी है, वीकली एक्सपायरी है, तो उसको भी देखते रहिए। और अपने हिसाब से एनालिसिस करके करके, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एनालिसिस करके बताता हूँ कि आपको किस तरीके से वर्क करना है, आपको लेना है नहीं लेना है, वो सब आपका डिसीजन है। ओके, गुड बाय।